न्यूज साहिल कैसेट प्रेजेंट्स। आज मैया सुनीति ने पैर पकड़ लिए। स्वामी, हमारे घर में कोई संतान नहीं है, ये घर सूना है। आपसे निवेदन है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। एकदम महाराज उत्तानपाद बोले, महारानी अरे कैसी बात कर रही हो, दूसरे विवाह की बात कर रही हो? तो एकदम सुनीति ने पैर पकड़ लिए। स्वामी, अरे रोई रोई कहे सुनीति नारी, और सैया दूसरा ब्याह रचैया। महाराज, आपसे निवेदन है, मुझे वृद्धापन आ गया लेकिन कोई संतान नहीं हुई। आपसे प्रार्थना करती हूं, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। जैसे घर में कोई बेटा है जाएगा तो लोग तुम्हें निर्वंशी नहीं कहेंगे। के रोई रोई कहे सुनीति नारी, सैया दूसरा ब्याह रचैया। जब पहली मेरी घर आवे, ये दुखिया टहल बजावे। जब पहली मेरी घर आवे, जिया दुखिया टहल बजावे। जब के पाके लला हुई कुलजारी, सैया दूसरा ब्याह रचैया। अरे दूसरा ब्याह रचैया, सैया दूसरा ब्याह रचैया। तुम के रोई रोई कहे सुनीति नारी, सैया दूसरा ब्याह रचैया। सुनीति ने पैर पकड़ लिए। स्वामी, आपसे निवेदन है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। उत्तानपाद कहने लगा, ए सुनीति, क्या पागल हो गई हो? मेरा दूसरा विवाह कराना चाहती हो? तुम्हें नहीं मालूम, जो तुम्हारी सौत आएगी ना, वो तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। और आज महाराज उत्तानपाद सुनीति को समझाकर बोले, देवी ए जी सौत चून की बुरी, जहर की छुरी मान जा प्यारी। और तो यावत दे इनकार करेगी खारी। और सौत चून की बुरी, जहर की छुरी मान जा प्यारी। तो यावत दे इनकार करेगी ख्वारी।
और तो कु होई कलेश करे उपदेश सुनो मेरी प्यारी। और तो कु होई कलेश दे उपदेश सुनो मेरी प्यारी। तू शादी करके होई मेरी बर्बादी। उत्तान पाद कहने लगे देवी का पागल है गई हो। अरे सौत तो चूनकी भी बुरी होती है, आप मेरा दूसरा विवाह मत कराइए। सुनीति बोली महाराज अब आपको विवाह तो करना पड़ेगा। ये दुनिया वाले आपको निर्वंशी कहते हैं, मुझे बांझ बताते हैं। महाराज आपसे निवेदन है आप दूसरा विवाह कर लीजिए। और जब बार बार सुनीति ने कहा कि रानी की इस बात पर हुए नृपति मजबूर। सूरज सुंदरी से हुआ ये विवाह मंजूर। आज सुरुचि नाम की राजकुमारी के साथ में विवाह हुआ है। और जैसी गंधर्व विवाह करके महाराज उत्तान पाद चले हैं कि ब्याह कर अवध में आए। खुशी सबने मनाई है। धीरे धीरे डोली दरवाजे की ओर चली है। ब्याह कर अवध में आए। खुशी सबने मनाई है। सुनीति रानी थी पहली। सुनीति रानी थी पहली। ये दूजी सुरुचि आई है। सुनीति पहले घर में है सुनीति। सुमाने अच्छे और नीति माने विचार। जिसके विचार अच्छे हैं वही सुनीति है। और अब आ रही सुरुचि। सुमाने अपने आप में रुचि माने रुचि रखने वाली दुनिया भाड़ में जाए। धीरे धीरे डोली दरवाजे पर पहुंची। द्वार पे आ गई डोली। खबर रानी ने पाई है। बहन को जल्दी ले आइयो। बहन को जल्दी ले आइयो। तुरंत दासी पठाई है। ब्याह कर अवध में आए। खुशी सबने मनाई है। आज धीरे धीरे डोली दरवाजे पर पहुंची।
मैया सुनीति ने आरती का थाल उठाया, धीरे धीरे दरवाजे पर पहुंची। आज सुरची को डोली से बाहर किया, आरती उतारने लगी। एकदम सुरची कहने लगी, ए महाराज, ये कौन है? एकदम महाराज उत्तानपाद बोले, देवी ये मेरी दासी है। और जैसे ही इतना कहा, एकदम मैया सुनीति की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। बोले, मैं खुद दासी बन के आई हूं, महाराज ने मुझे दासी क्यों कहा? एक बात कहूं ना, जो लोग बुढ़ापे में विवाह करते हैं ना, वो पत्नी के सामने कभी भी सर उठाकर बात नहीं कर सकते। महाराज उत्तानपाद की वृद्धापन की अवस्था है और सुरची मात्र 16 वर्ष की है। एकदम सुरची ने कहा, महाराज, और इसके मस्तिष्क का तेज कह रहा है ये कोई दासी नहीं लग रही, ये तो कोई रानी है। उत्तानपाद कहने लगे, देवी ये मेरी बड़ी पत्नी है, इसे कोई पुत्र नहीं हुआ, इसलिए दूसरा विवाह करना पड़ा। और जैसे ही इतना कहा, एकदम सुरची आग बबूला हो गई। महाराज, आपने तो गलत किया है कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ मिलाए हो, और यह भोगों के लिए मुझे क्या भाड़ झोंकने लाए हो। एकदम सुरची कहने लगी, महाराज, जब तुम्हारे घर में एक रानी थी तो फिर मेरे साथ विवाह क्यों किया? यह है भोगों के लिए मुझे क्या भाड़ झोंकने लाए हो। अब इतना ही एहसान करो, डोली को वापस भिजवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, मुझको पीहर में पहुंचा दो। एकदम सुरची कहने लगी, महाराज, आपने धोखा किया है, आपने कहा अभी मेरा विवाह नहीं हुआ। उत्तानपाद कहने लगे, देवी मेरे घर में कोई पुत्र नहीं था, इसलिए दूसरा विवाह करना पड़ा। सुरची कहने लगी, महाराज, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, आप मेरी डोली को वापस कर दीजिए। और जैसे इतना सुना, एकदम सुनीति ने भागकर पैर पकड़ लिए, बहन जा डोली को वापस मत करा, मैं अभागिनी हूं, मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ, लोग मेरे पति को निर्वंशी कहते हैं, मुझे भी बांझ बताते हैं। आज यदि तुम्हारे कोई पुत्र हो जाएगा तो लोग मेरे पति को निर्वंशी नहीं करेंगे। एकदम जैसे पैर पकड़े, सुरुचि ने एक लात मारी, मैया सुनीति कहीं पड़ी है, थाली कहीं पड़ी है, और पैर पकड़कर सुनीति कहने लगी, बहन अरे चलो संभालो जा घर को, अरे मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। रोटी देती रही हो, मैं तेरो ही लाल खिलाऊंगी।
चलो संभालो जा घर को मैं तेरी दासी बन जाऊंगी और तू रोटी देती रहियो मैं तेरो ही लाल खिलाऊंगी। बहन केवल 2 रोटी देती रहना, मैं तेरे बेटे को खिलाऊंगी, तेरी सेवा करूंगी और तू सोवे जब पलंग पे मैं तेरे ही पैर दबाऊंगी और जो कहे बहना वही करूं मैं तो तेरी अटहल बजाऊंगी। के भैया इतनी कही की बात मात की लकी भर गई है। और हिलकी भर गई है, नारी के भरी रोई गई है। बोले इतनी कही की बात मात की हिलकी भर गई है। मैया सुनीति ने पैर पकड़ लिए, बहन तेरी सेवा करूंगी, तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, केवल 2 रोटी देती रहना, सारा घर का काम करूंगी, दासी बन के रहूंगी। आज सुरुचि ने कह दिया महाराज मेरी डोली को वापस कर दो। महाराज उत्तान पाद नीचे गर्दन किए खड़े हैं। एकदम सुरुचि कहने लगी महाराज यदि इस घर में मुझे रखना चाहते हो तो सुनो, इसे काग बिड़ानी बना दो, छत पे दही के घड़े भरवा के रख दो, आज के बाद ये कागों को मारेगी। आज छत पे दही के घड़े भरवा के रख दिए, हाथों में फटा हुआ बांस दे दिया। मैया सुनीति कागों को मारती है। 2-4 दिन कागों को मारा। एक दिन सुरुचि ने कहा महाराज ये रोज घर में शोर करती है, इसे घर से बाहर कर दो। और जैसे ही बाहर का नाम लिया एकदम उत्तान पाद बोले देवी क्या पागल हो गई हो? अरे वो मेरी पत्नी है, कहां जाएगी? सुरुचि बोली महाराज मैं कुछ नहीं जानती, इसे घर से बाहर करिए। आज उत्तान पाद चले और सुनीति से कहा देवी अब तो तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा। एकदम मैया सुनीति की आंखों में आंसू आ गए और रोकर बोली महाराज अरे जाको कोई न मेटन आरो, अरे पिया जो विधि ने अंक लिखे, जाको कोई न सुनीति कहने लगी महाराज आप मुझे इस घर से बाहर करेंगे। पत्नी पति के घर में डोली में बैठकर आती है, अर्थी पे बैठकर जाती है, उससे पहले कभी पति का घर नहीं छोड़ती। लेकिन आज जो मेरे कर्म में लिखा है वो तो होके रहेगा। जाको कोई न मेटन हारो पिया जो विधि ने अंक लिखे, जाको